हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ द चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम उन केमिकल रिएक्शन के टाइप को पढ़ेंगे और साथ ही थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम फर्स्ट पार्ट को। तो रिवाइज में हमने जब देखा चेंजेस के बारे में, परिवर्तन दो तरीके के होते हैं, फिजिकल भौतिक परिवर्तन और केमिकल रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो हैं जो रिवर्सिबल हैं, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पुनः पानी में कन्वर्ट होना फिजिकल चेंजेस हुआ। और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अच्छा, हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, एक पानी के ग्लास में 1 चम्मच सॉल्ट डिसॉल्व किया। ये देखिए चेंजेस दो तरीके के हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। एक ग्लास पानी में हमने थोड़ा सॉल्ट डिसॉल्व किया है। वाटर की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सॉल्ट की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब ये सॉल्टी वाटर बन गया है, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट का टेस्ट आता है। वाटर अपनी जगह है, सॉल्ट का अपना टेस्ट आता है। क्या उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को चेंज किया है? नहीं, उनकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम है, वही प्रॉपर्टी है उनकी। जब इन सब्सटेंस ने अपने गुणों को चेंज नहीं किया है तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? जब इस सॉल्टी वाटर को वापस से गर्म किया जाता है तो पानी को इवेपोरेशन द्वारा, कंडेंसेशन द्वारा अलग से प्राप्त कर लिया जाता है और लास्ट में उसके बॉटम में हमें NaCl प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन में वाटर और सॉल्ट को वापस से अलग भी कर सकते हैं। ये रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है। जबकि देखें मैग्नीशियम रिबिन, जब आप जाएंगे केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तब आपको सबसे पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है कि मैग्नीशियम रिबिन लिया जाता है। मैग्नीशियम जो कि एक ग्रीनिश वाइटिश एक मेटल है, सॉफ्ट सा मेटल है। ये मैग्नीशियम रिबिन को जब गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये देखिए बुनसेन बर्नर है और ये टोंग से पकड़ा हुआ है मैग्नीशियम रिबिन को। जब मैग्नीशियम रिबिन को बुनसेन बर्नर पर फ्लेम में जब गर्म किया जाता है तो बिल्कुल एक बहुत ही डेजलिंग फ्लेम निकलती है, बहुत ही शानदार वाली फ्लेम्स निकलती है इसकी, जिसको नेकेड आइज से देखना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए अलग से जो वेल्डिंग ग्लास जो करते हैं वो लोग, जो ग्लासेस यूज करते हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो ये जो फ्लेम निकलती है, साथ में ये मैग्नीशियम रिबिन गर्म होकर ये डेजलिंग फ्लेम द्वारा व्हाइट ऐश में कन्वर्ट होता है। ये देखिए फिर पेट्री डिश में जब इसको इकट्ठा कर लिया जाता है, इस जलते हुए मैग्नीशियम रिबिन को ये व्हाइट ऐश में गिरने लगता है। इस व्हाइट ऐश को पेट्री डिश में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये है पेट्री डिश, इसमें इस व्हाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस सही है, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इससे हम ये व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हम इससे वापस से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये देखिए 2 Mg + O2 gives an 2 MgO प्लस हीट। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस से मैग्नीशियम रिबिन और ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है? नहीं की जा सकती। ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस है जो कि रिवर्सिबल नहीं होती। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और भी हमारे जो डेली रूटीन में, जैसे कि दूध का खट्टा होना, सावरिंग ऑफ मिल्क। वापस से हम, क्योंकि दूध बहुत, अगर गर्मियों के दिनों में अगर दूध बाहर रह जाता है, फ्रिज में नहीं रखा जाता है, प्रॉपरली गर्म नहीं होता है, तो दूध में खट्टापन आ जाता है और फिर हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं इसे बाहर फेंक दो क्योंकि अभी यूजलेस हो गया। तो क्या हम उस खट्टे दूध से वापस से स्वीट मिल्क यानी मीठा दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। एक बार अगर केमिकल चेंज हो गया है तो वो वापस रिवर्सिबल नहीं होगा। दूध का खट्टा होना, सावरिंग ऑफ मिल्क। दूध का दही बनना यानी कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ये वापस दही से दूध नहीं बन सकता, ये भी केमिकल रिएक्शन है। अंगूर का किण्वन यानी अल्कोहल में कन्वर्ट होना। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स अल्कोहल का निर्माण है। हम वापस अल्कोहल से ग्रेप्स नहीं प्राप्त कर सकते, ये एक केमिकल रिएक्शन है। श्वसन
respiration, पाचन, digestion, प्रकाश संश्लेषण, photosynthesis. These all are chemical reactions. ईंधन, पेट्रोल, कोयले का जलना, burning of fuel, petrol and coal, ये सारा केमिकल रिएक्शन है. कोयले के जलने के बाद में उस राख से हम वापस से कोयला नहीं बना सकते. फलों का पकना, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, एक केमिकल रिएक्शन है. जब मैंगो बनेगा, जब वो कच्चे कैरी से मैंगो बनेगा, वापस उस मैंगो से वो कैरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस अ प्रोसेस which one or more substance react to form new substance with new chemical identity and new chemical property. जिसमें दो सब्सटेंस मिल रहे हैं और एक ऐसे सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, ये देखिए वन सब्सटेंस भी हो सकता है किसी एक सब्सटेंस से, या फिर मोर सब्सटेंस, एक से अधिक. वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी, जिसके सारे गुण उस रिएक्टेंट से चेंज होंगे. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी चेंज होगी. वो है केमिकल रिएक्शन. ठीक है बच्चों. इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी है. पहली आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, चौथा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन. तो बाकी की 2 जो रिएक्शन है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो इस पार्ट में हम ये 3 रिएक्शन कर लेते हैं. सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया. संयोजन, नाम से ही पता चल रहा है कि 2 एलिमेंट आकर जुड़ रहे हैं और एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आकर जुड़ रहा है और एक कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, या फिर 2 कंपाउंड आकर जुड़ रहे हैं और एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं. इसमें यह देखा जाता है कि A + B gives C. प्रोडक्ट जो है वो एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो 2 होंगे. 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया. तो इसमें देखिए जैसे कि 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं H2O वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में. उसके बाद हम देखें बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है कोल, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है क्योंकि ये बर्निंग हो रहा है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो कार्बन रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में. तो ये है बर्निंग ऑफ कोल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर बनना कार्बन डाइऑक्साइड एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम बोला जाता है, बुझा हुआ चूना. इसकी रिएक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल से. जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है वाटर से तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. ये एक्वस सॉल्यूशन बनता है इसका, जिसे कि स्लेक्ड लाइम या फिर बुझा हुआ चूना बोला जाता है, और साथ में निकलती है हीट. तो ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें A + B gives C. कैल्शियम ऑक्साइड और जल का मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है और बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकल रही है. ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन, ये काम आता है वाइट वॉश के. जब वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स किया जाता है तो इसी का लेपन किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और जब हम उन वॉल्स को टच करते हैं तो हमारे हाथ पे बहुत बार चौक सा सब्सटेंस आ जाता है हाथ पे, जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसी का लेपन किया जाता है. अच्छा, जब हमारे हाथ पर जो सब्सटेंस आ रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, जबकि हम लेपन कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन जो हम लेपन करते हैं वॉल्स पर, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स. ये वाटर मॉलिक्यूल्स तो इवेपोरेट हो जाते हैं और दीवारों पर रह जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक शाइनिंग सी लेयर बन जाती है दीवारों पर.
तो ये जब कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो रही है और बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ए और बी दो रिएक्टेंट मिलके सी और डी दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो शर्त है वो है ए प्लस बी गिव्स देन सी। दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाने चाहिए, तो प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए, जबकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये रिएक्शन, ये आपकी नॉलेज के लिए है कि जब व्हाइट वॉश में जो हमारे हाथ में जो पाउडरी सब्सटेंस आ रहा है, जो चौक आ रही है, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये उसका निर्माण हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन से। ये बात हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। डीकम्पोजिशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है और दो भागों में विभाजित हो रहा है, जैसे ए गिव्स एन बी प्लस सी। ठीक है, जैसे कि यहाँ लाइमस्टोन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है, जब इसको हीट दी जाती है, ये सॉलिड फॉर्म में है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, इसको जब हीट दी जाती है तो ये क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में निकल जाती है। तो ये रिएक्शन में हमें हीट देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें हीट प्रेजेंट होना जरूरी है। हीट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की हम बात करें, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, जल है, H2O। H2O का जब इलेक्ट्रोलाइटिक करंट में रखा जाता है, जब H2O में, जब जल में इलेक्ट्रोलाइटिक करंट दी जाती है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक करंट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी ये वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए इस रिएक्शन में ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक करंट की प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। तीसरी तरह की रिएक्शंस है जिसमें सिल्वर क्लोराइड है, AgCl, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए AgCl है, जिसको जब सनलाइट में रखा जाता है तो वो एक सिल्वर वाइटिश येलोइश होता है, ये उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर में, और साथ में निकलती है क्लोरीन गैस। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए बोला जाता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप की हो गई, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, और तीसरा फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये हुई है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसके बाद हम बात करें एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक जिसमें कि हीट निकल रही है, एंडोथर्मिक जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी मीथेन। मीथेन CH4 जब बर्निंग की जाती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, CH4 प्लस O2 गिव्स देन CO2 गैसियस फॉर्म में प्लस H2O प्लस हीट निकलती है। इसमें जो हीट निकल रही है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसके द्वारा हीट प्रोड्यूस हो रही है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि रेस्पिरेशन जो होता है, हम श्वसन क्रिया जो करते हैं, सांस लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम फील करें अगर उस एयर को तो वो हल्की सी गर्म होती है। ये है रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इन रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से ये हीट निकल रही है तो ये कंबशन रिएक्शन है। इसका एक एग्जाम्पल और किया है हमने, वो है मैग्नीशियम रिबन का जलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन के जलता है, जब ये MgO2 से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, प्लस हीट निकलती है, डेजलिंग फ्लेम के साथ में इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसमें हीट देने की जरूरत पड़ती है, ना कि हीट निकलती नहीं है। इसमें जो अगर बीकर में अगर ये रिएक्शन हो रही है हमारे पास, अगर टेस्ट ट्यूब में या किसी, तो वो जो बीकर को हाथ लगाएंगे हम उसको, तो वो ठंडा हो जाएगा ड्यू टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो उस एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करती है।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम सभी जानते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। ये देखिए 6CO2, और उसके बाद ये बात कर रहे हैं 12O2 से। 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस, और बनता है C6H12O6। ये है ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O। तो इस रिएक्शन में हीट निकल नहीं रही है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट एनवायरनमेंट से ली जा रही है। तो इस तरीके से ये सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। 6CO2 12H2O से रिएक्शन करके C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आज हमने बात की है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो हमारी 2 रिएक्शन अभी तक बाकी रह गई हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में हम उनको कवर करेंगे। तो बच्चों ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी नींव है। ये जो 10th क्लास है, ये वाली जो बेसिक नींव है, अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी तो आगे आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अभी से ही आप इन पर पकड़ अपनी मजबूत बनाए रखें। ये रिएक्शंस ये बिल्कुल इजी रिएक्शंस हैं और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपको कहीं पे भी कहीं प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। टिल देन बाय बाय।